नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ल और आप देख रहे हैं वीकी न्यूज। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त एक्शन लिए हैं। हुक्का पानी तो बंद ही था, वहां के सितारों को डिजिटल बैन भी कर दिया गया और इतना ही नहीं, देश से चुन चुन कर पाकिस्तानी नागरिकों को खदेड़ा गया था। अटारी बॉर्डर से खूब चीखें सुनाई दी थी। किसी का 2 महीने का बच्चा बिछड़ रहा था, तो किसी का पिता छूट रहा था, तो किसी की बहन रो रही थी। लेकिन भारत सरकार को उस वक्त बेहद रहम ही नहीं आ रही थी, क्योंकि उनका दिल अब पत्थर का हो चुका था। क्योंकि इन्हीं में से कुछ ऐसे गद्दार थे जो पहलगाम हमले में उनके ही बदौलत ये साजिश को अंजाम दिया गया था। इसी वजह से लगातार पाकिस्तानी नागरिकों को खदेड़ा गया था, उनके वीजा को रद्द कर दिया गया था। और अब एक महिला का परिवार जो जम्मू कश्मीर में रहता है, उसने जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जहां जज साहब ने गजब का फरमान सुनाया है। पाकिस्तान भेजी गई महिला की उम्र 63 साल है और उनका नाम रक्षंदा रशीद है। उनकी तरफ से उनकी बेटी फलक जहर ने एक याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस राहुल भारती ने एक ऐसा फरमान सुनाया जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। कोर्ट में रक्षंदा के पति शेख जहर अहमद ने कोर्ट को बताया कि पाकिस्तान में उनकी देखभाल और संरक्षण के लिए कोई नहीं है और वह कई बीमारियों से जूझ रही हैं। साथ ही वो लाहौर के एक होटल में अकेले पड़ी हुई है और जब से यहाँ से गई हैं वहाँ उनका कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई उनको देखने वाला नहीं है और उनकी उम्र काफी हो चुकी है, बेहद बीमार हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है। लाहौर के एक होटल में लगातार इतने दिनों से रह रही हैं और अब उनको वापस बुला लिया जाए। और इस सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बड़ी बात कही है और उन्हें बुला भी लिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि मानव अधिकार इंसान के जीवन की सबसे जरूरी चीज होती है, इसलिए ऐसे मौके आते हैं जब कोर्ट को किसी मामले के गुण दोषों के बावजूद क्षमादान देना चाहिए। इसलिए कोर्ट ने महिला को वापस लाने का निर्देश दिया है। 2 पन्नों के आदेश में अदालत ने कहा कि अहमद ने दावा किया कि उसकी पत्नी कई बीमारियों से पीड़ित है और उसकी जान को खतरा है, क्योंकि उसे खुद का ख्याल रखना है। आदेश में कहा गया कि मानव अधिकार मानव जीवन के लिए सबसे पवित्र प्रतिबद्धता है और इसलिए ऐसे अवसर है जब एक संवैधानिक अदालत को मामले के गुण और दोष के बावजूद मानवीय आधार पर फैसले लेने चाहिए, जिस पर समय के साथ ही निर्णय लिया जा सकता है। और इसलिए यह अदालत भारत सरकार के गृह मंत्रालय को याचिकाकर्ता को उसके निर्वासन से खत्म करने का निर्देश दे रही है। इसमें कहा गया कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की असाधारण प्रकृति को देखते हुए यह अदालत गृह मंत्रालय के सचिव को याचिकाकर्ता को वापस लाने और जम्मू में उसके पति के साथ उसके पुनर्मिलन की सुविधा प्रदान करने का निर्देश देने के लिए बाध्य है। मामले की सुनवाई 1 जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर दी गई है, यानी कि उन महिला को वापस लाया जाएगा और कोर्ट में वो फिर दाखिल होंगी और अपनी बात रखेंगी और तब हो सकता है कि कोर्ट उन्हें देश में रहने की अनुमति दे दे। फिलहाल उन्होंने वापस लाने के लिए ये गृह मंत्रालय को निर्देश दे दिए हैं। इस वजह से अब काफी लोगों में गुस्सा भी है जज के इस फैसले से और कुछ लोग खुश भी नजर आ रहे हैं कि एक वृद्ध महिला को वापस बुला लेना चाहिए जब उसके आगे पीछे कोई नहीं है। और कुछ लोगों का कहना है कि इस तरह से अगर रहम दिखाएंगे तो देश में काफी गद्दार ऐसे ही घुस आएंगे। अब आपकी इस पर क्या राय है? पहलगाम हमले, क्या आपको याद है 22 अप्रैल को 26 लोगों की जान गई थी और उसमें केवल हिंदू मारे गए थे। इस वजह से लोगों के अंदर गुस्सा था, पाकिस्तानियों पर गुस्सा था और पाकिस्तानी ये बात मान नहीं रहे थे कि उन्होंने ये हमला करवाया है। और फिर लगातार इस तरह से हमले के बावजूद वो झूठ पर झूठ बोलते रहे और फिर 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर चलाकर भारत ने इस घातक हमले का करारा जवाब दिया था। इसके बावजूद पाकिस्तान मान नहीं रहा था और फिर हमले कर रहा था और एक ऐसी सिचुएशन आ रही थी कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ जाएगा, लेकिन फिर सीज फायर हो जाता है। हालांकि अभी ऑपरेशन सिंदूर पर विराम केवल लगा है, जब तक पाकिस्तान की पूंछ सीधी है। जिस दिन टेढ़ी होगी उस दिन फिर से धमाका होगा। अब इस पूरे खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।